हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। क्लास 9th वाले हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.4। देखिए प्रश्नावली 2.4, चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 2.4 में क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ चुके थे 21 तक। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 22वां। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। चलिए देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे बोला है गुणनखंड कीजिए। चलिए गुणनखंड करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 8a³ प्लस b³, 8a³ प्लस b³, ध्यान दीजिए 8 है ये, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 12a² प्लस 6ab²। चलिए देखिए, आप लोग क्वेश्चन को समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन हर हाल में समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं। 8a³, ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको लिख दीजिए 2a³ प्लस b³ लिख लीजिए ऐसे प्लस। इसमें देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए आप लोग 6ab कॉमन मिल रहा है। देखिए 6 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। a यहां भी कॉमन है, यहां भी है, b यहां भी और यहां भी, यानी हम लोग 6ab कॉमन ले लीजिए इसमें दोनों में। तो ये बचेगा 6 दूनी 12, 2a, ध्यान दीजिएगा 2a प्लस 6 का नम 6, a कॉमन लिए हैं, b² है, एक बार b कॉमन लिए हैं, एक बार b बचेगा, यानी हमारा बच गया 2a प्लस b। अब आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। देखिए हमारा ये कौन सा सूत्र बन रहा है। देखिए a³ प्लस b³, ध्यान दीजिए ये हमारा 3ab है। देखिए एक लाइन और आगे बढ़ा देते हैं, 2a³ हो गया प्लस b³ प्लस 6 को हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2a और गुणे b, अब 2a प्लस b। अब देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, जो हमारा सूत्र होता है वो होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। अब देखिए ये जो हमारा बन रहा है, ध्यान दीजिएगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। आप लोग क्वेश्चन को समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम 8 को लिख दिए 2a³ प्लस b³, फिर इसमें दोनों में 6ab कॉमन ले लिए, तो ये बच गया 2a प्लस b। फिर ये 2a³ प्लस b³ प्लस 6 को हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए जब ये a³ प्लस b³ बन गया तब ये हमारा 3ab बनेगा। तो हम लोग लिख दिए 3 गुणे a का मान 2a और गुणे b का मान b, 3ab और ब्रैकेट में ये हमारा बचा है। अब हमारा ये देखिए इसी सूत्र के रूप में बन रहा है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, यानी हमारा यही इतना बन रहा है। ध्यान दीजिए, आप लोगों से हम बताए थे सारी सर्वसमीकाएं जो होती हैं उस सर्वसमीकाओं का प्रयोग दोनों तरफ से करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी कि अगर लेफ्ट वाला पक्ष देंगे तो हम लोग राइट वाला लिखेंगे और राइट वाला हमारे क्वेश्चन में देंगे तो हम लेफ्ट वाला लिखेंगे। अब देखिए a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये किस चीज का सूत्र है? ये हमारा सूत्र है
ए प्लस बी के होल क्यूब का, यही तो है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा जब इस रूप में देता है तो हम लोग प्रसार करते हैं तो ये वाला सूत्र लगाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन हमारा इस रूप में दिया है तो हम लोग इसको लिख देंगे ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि ए का मान इतना है और बी का मान इतना है, यानी ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ये सूत्र होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी हो जाएगा 2a प्लस बी का होल क्यूब। यही इतना हमारा उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये सूत्र है ए प्लस बी के होल क्यूब का, तो इसके स्थान पे पूरे के ए प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट वाला हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब। चलिए देखिए यही क्वेश्चन दिया गया है, सिर्फ माइनस लगा है। 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। अब चलिए इसको देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग देखिए 8a क्यूब को लिख सकते हैं 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस, इसमें दोनों में कॉमन कितना लेंगे 6ab कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा 2a प्लस b। अब देखिए आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, उसी तरह से हम ध्यान दीजिए। एक मिनट, ये गलत। देखिए जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाला चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, ये माइनस बचेगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें 12a स्क्वायर बी और प्लस 6ab स्क्वायर ये माइनस में है, इसमें दोनों में जब माइनस कॉमन लेंगे 6ab, माइनस कॉमन लेने पे होता क्या है, ये चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस था माइनस हो गया। अब चलिए देखिए 2a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 6ab जो लिखा है इसको लिख दीजिए 3 गुणे 2a गुणे b, यानी 3 दूनी 6ab, यही तो है, और 2a माइनस b। अब देखिए हमारा ये सूत्र बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। ये हमारा होता है a माइनस बी का होल क्यूब, यानी ये हो जाएगा हमारा 2a माइनस b का होल क्यूब। यही इतना हमारा उत्तर हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये हमारा, सेकंड वाला क्वेश्चन ये एकदम सेम दिया था, केवल चिन्ह अलग था बस। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ये सूत्र होता है a माइनस b का होल क्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, 22 का फर्स्ट सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 22वां का थर्ड, 27 माइनस 125 a क्यूब। थर्ड देखिए 27 माइनस 125 a क्यूब, 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135a माइनस 135a माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर प्लस 225a स्क्वायर। चलिए देखिए आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 125 को लिख सकते हैं 5a का क्यूब। अब देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब बन गया हमारा माइनस, यहां पे आप लोग कॉमन ले लीजिए। हम लोग क्या कॉमन लें, ध्यान दीजिएगा कितने से, ध्यान दीजिए ये 135, 15 कॉमन ले लें, नहीं 15 नहीं, और बड़ी संख्या लीजिए
15 कितना कॉमन ले लें यहां से, ध्यान दीजिए यहां से ले लें हम 45 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। चलिए 45 कॉमन ले लीजिए। 45 हम क्या किए, कॉमन ले लिए। 45 और ए, देखिए इसमें भी है इसमें भी है, ए कॉमन ले लीजिए। तो यहां पे क्या बचेगा, 45 से ये 135 चेक कर लीजिए भाग देके, 135 45 3 या 3 बचे 15 3 से 12 13, ठीक है। 45 3 या 135 यानी 3 बचेगा और माइनस। आप लोगों से बताए थे, ध्यान दीजिएगा, कॉमन लेने का रियल मतलब होता है भाग देना। जो संख्या हम कॉमन लेते हैं उससे इसमें भाग देते हैं। तो जब हम 45 से इसको भाग देंगे तो 3 बचेगा और ए से भाग में ए कैंसिल, सिर्फ 3। ये देखिए यहां ध्यान दीजिए, आगे माइनस कॉमन लिए हैं तो चिन्ह बदले गई, माइनस हो गया। और 45 से 225 में करेंगे, 45 पंचे 225 यानी 5a। ध्यान दीजिएगा, हो गया, कितना हो गया हमारा 5a। अब देखिए आप लोग समझिए आगे, 3 का क्यूब माइनस 5 a का क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब, ये हमारा 3ab है। इसको लिख दीजिए 3 गुणे a का मान 3 गुणे 5a, 3ab। देखिए 3 3 9 9 55 45 a, देखिए इतना हमारा हो रहा है। जब ये हमारा a क्यूब माइनस b क्यूब बन गया तो ये हमारा 3ab है, क्योंकि सूत्र में होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab। अब ब्रैकेट में a माइनस b ये लिख दिए। देखिए हमारा सूत्र बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में a माइनस b। ये सूत्र होता है a माइनस b का होल क्यूब, यानी a का मान 3 माइनस b का मान 5a, a माइनस b का होल क्यूब। चलिए देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये हमारा हो गया 22वें का थर्ड क्वेश्चन, 3 माइनस 5a का होल क्यूब। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगला देखते हैं 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर प्लस 108ab स्क्वायर। अब चलिए हम लोग देखते हैं, 64 होता है 4 का क्यूब, इसको लिख दीजिए 4a का होल क्यूब, माइनस 27 होता है 3b का क्यूब, माइनस इसमें दोनों में हम लोग क्या कॉमन लें, ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें दोनों में क्या कॉमन लिया जाए, 36 ले लें, 36 ले लीजिए। 36 से ये भी कटेगा ये भी कटेगा, 36 ले लिया है। ए और बी, ए भी यहां है, यहां बी यहां भी यहां, 36 ए भी कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, 36 चौका 144 यानी 4a, और यहां माइनस कॉमन लिए हैं तो यहां माइनस हो जाएगा, ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 36 तिहाई 108 3b। अब देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब, अब ये हमारा 3ab है, ये हमारा क्या है 3ab, 4a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस इसको 3ab, देखिए 3 गुणे a का मान 4a और गुणे b का मान 3b। देखिए 4 3 12 3 36 ab, यही तो है, ब्रैकेट में 4a माइनस 3b। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, हमारा सूत्र बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में a माइनस b। ये सूत्र होता है a माइनस b का होल क्यूब, यानी 4a माइनस 3b का होल क्यूब।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 22वें क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये हो गया, 4th क्वेश्चन। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। चलिए देखिए, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन, 5वां हमारा दिया गया है 27p³ माइनस 1/216। 27p³ माइनस 1/216। 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² माइनस 9/2p²। ये हमारा स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा। p² प्लस 1/4p प्लस 1/4p। चलिए देखिए बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आप लोग समझिए अच्छी तरह से। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, आप लोग समझ लीजिए। देखिए एक चीज जान लीजिए, सबसे पहले थोड़ा सा जान लीजिए कॉमन लेने के बारे में। जैसे लिखा है 2x + 4, तो देखिए इसमें तो हमारा 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लिए, x प्लस 2 दूनी 4, 2 बच गया। आप लोग जान लीजिए, कॉमन लेने का रियल मतलब होता है भाग देना। आप लोग समझ लीजिए, कॉमन लेने का रियल मतलब होता है भाग देना। अगर हम देखिए क्वेश्चन समझिए, अगर हमारा लिखा है 2x + 4, इसमें अगर हम 2 कॉमन ले रहे हैं 2, तो इसका मतलब होता है कि हम इस 2 से एक बार इसको भाग देंगे, एक बार इसको भाग देंगे। अब देखिए, जब 2 से 2x को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, x बार जाएगा, 2x, ये हमारा कैंसिल। देखिए हमारा x बचा, यानी x प्लस 2 से 4 को भाग देंगे, 2 दूनी 4, ये होता है कॉमन लेने का रियल मतलब। समझिएगा, कॉमन लेने का रियल मतलब होता है भाग देना। अब जैसे मान लीजिए, समझिए, लिख लिया जाए 5x + 3। चलिए देखिए, इसमें कॉमन नहीं मिल रहा है, इसमें कॉमन नहीं है। मान लीजिए अगर मजबूरी में हमें 5 कॉमन लेना पड़े, समझ लीजिएगा, मजबूरी में 5 कॉमन लेना पड़े, चलिए ले लेते हैं 5, तो ये x बचेगा प्लस यहां क्या बचेगा, यही समझिएगा, यहां पे कौन सी संख्या बचेगी, यही आप लोग समझ लीजिए बस। अब देखिए 5 कॉमन लिए, 5x, यानी 5 से 5x को भाग दिए, x बार गया, ये देखिए ये हमारा कैंसिल, x बच गया प्लस। अब हम क्या करेंगे, 5 से 3 को भाग देंगे, 5 से 3 को हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। चलिए 5 से भाग देते हैं 3 को। देखिए 5 से 3 में भाग नहीं जाएगा। अब आप लोग समझिए क्या करना है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 3/5। बटा का मतलब भी तो भाग होता है, ध्यान दीजिएगा, बटा का मतलब क्या होता है, भाग होता है। अब देखिए इसमें 5 से 3 को भाग दे दिए है ना, 3/5 मतलब क्या हुआ, नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग ही तो देते हैं, तो इधर बच जाएगा 3/5। यही इतना आप लोग समझिएगा बस। 5x + 3 लिखा है, अगर कॉमन नहीं मिल रहा, मजबूरी में हमें 5 कॉमन लेना पड़ेगा, तो इधर x बचेगा, इधर बचेगा 3/5। अब देखिए इसमें 5 से 3 को भाग दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, यानी ये इसके बटे में आ जाएगा। यही चीज समझिएगा, यही इसमें लागू होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, आप लोग समझिएगा। 27p³ 3 × 9, 9 × 27, यानी 3p³ हो गया, माइनस 1/216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है, 6 × 36, 36 × 216, 1/6 का ये क्यूब हो गया। चलिए देखिए, माइनस 1 का क्यूब 1 होता ही है, 216 का क्यूब 6। चलिए देखिए, इसके बाद में इसमें दोनों में देखिए आप लोग यही समझिएगा,
यही एक बारीक पॉइंट है, आप लोग समझिए, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट यहीं पे है। इसमें दोनों में हमें कॉमन लेना है। देखिए इसमें दोनों में क्या लेना है, हमें कॉमन लेना है। और ऐसी संख्या कॉमन लेनी है, ध्यान दीजिए, अगर ये a क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है तो यहां -3ab बन जाए और ब्रैकेट में a माइनस बी बच जाए। यानी ऐसी संख्या हमें कॉमन लेनी पड़ेगी यहां पे, ताकि हमारा a माइनस बी बचे। और a का मान 3p है, ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट में हमारा 3p माइनस 1/6 बचना चाहिए, तभी हमारा सूत्र बनेगा। हमें 3p बचाना है यहां पे, केवल 3p। तो हम लोग क्या कॉमन लें यहां से, यही समझिए। हम लोग यहां से कॉमन ले लें 3/2p। अब देखिए 3/2p कॉमन लेंगे तो 2 कैंसिल, और 3 से 3 तिहाई 9, यहां पे 3p बच जाएगा। समझिएगा, अच्छी तरह समझ लीजिए, नहीं तो हम फिर से देखिए, इसमें दोनों में -3/2p कॉमन ले लिए। आप लोग से बताए कॉमन का रियल मतलब होता है भाग देना। चलिए भाग देते हैं, दिखा देते हैं आप लोग को। 9/2p² को भाग देना है कितने से, बटा का मतलब भाग होता है, 3/2p से देना है। एक p से एक p कैंसिल होगा, यहां केवल p बचेगा। अब देखिए 9/2/3/2, समझिएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, 3 तिहाई 9, सिर्फ 3 बचेगा। देखिए ये 3 बच गया और एक बार p बचा था, बच गया। अब इसमें देखिए इधर वाले में आप लोगों से बताए जो कॉमन लिए हैं उससे इसको भाग देंगे, यही तो करेंगे, समझिएगा। या फिर इसके बटे में ये वाला आ जाएगा, यानी 1/4p के बटे में आएगा 3/2p। इसी से तो इसको भाग दे रहे हैं, p से p कैंसिल। अब देखिए आप लोगों से बताए हैं जब इस तरह का बटा होता है, बाहर वाले का गुणा बाहर वाले से, अंदर वाले का अंदर वाले से, यानी 2 × 2 बटा 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा। 2 से काट देंगे 1/6, यानी ये बच जाएगा, माइनस कॉमन लिए चिन्ह बदल जाएगा, -1/6। आप लोग क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लीजिएगा। 1/6 कैसे यहां पे आया यही जान लीजिए। इसमें दोनों में बटे में 2 तो कॉमन था, इसमें भी कॉमन ले लिए, लेकिन ऊपर जो हम 3 लिए हैं, 3 यहां पे नहीं है, यहां पे कॉमन नहीं है 3, ध्यान दीजिएगा। मजबूरी में हम इतना लिए हैं, तो हमारा इससे जब इसको भाग देंगे तो इतना बचेगा, इससे जब इसको भाग देंगे तो इतना बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 3p³ माइनस 1/6 क्यूब माइनस, अब देखिए a³ माइनस b³, ये हमारा 3ab है। देखिए 3ab, इसको समझिए, ये हमारा 3ab कैसा है, इसको लिख देते हैं 3a, a का मतलब 3p गुणे b का मतलब 1/6। देखिए 3/2p के स्थान पे इतना लिख सकते हैं ना, आप लोग समझिए। 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, नीचे 2 बचेगा, 1 3 है, -3/2p। देखिए यही तो है। इसको जब बाद में सॉल्व करेंगे इतना ही आएगा, ध्यान दीजिएगा, इतना ही आएगा। इसके स्थान पे इतना हम लिखे हैं भाई, 3 से 6 को काटेंगे, 3 दूनी 6, नीचे 2 बच गया, और 3p/2 बच गया। देखिए ये लिखा है मैंने, और ब्रैकेट में लिख दीजिए 3p माइनस 1/6, यानी 3/2p के स्थान पे इतना हम लोग लिख सकते हैं, इसी का मान इतना है। देखिए हमारा सूत्र बन गया, a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में माइनस b। यह सूत्र होता है a माइनस b का होल क्यूब, यानी 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा पूरा हो गया। 22 का 5 क्वेश्चन हमारा था, पांचों हम सॉल्व कर लिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा।
केवल थोड़ा सा टेक्निक जान लीजिए, कॉमन का रियल मतलब भाग देना। जब कॉमन नहीं मिलता है, हमको मजबूरी में कोई संख्या कॉमन लेनी पड़ती है, तो उससे हम भाग दे देते हैं, यानी कि जहां पे नहीं मिलेगा उधर बटे में हो जाएगी संख्या, वो यही बात रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा पूरा हो गया। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, वास्तव में घनों का परिकलन, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करो। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान बताओ। चलिए देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन हमसे बोले हैं वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक के मान बताओ। चलिए देखिए, यानी कि हम लोगों को घन करके सॉल्व नहीं करना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, फर्स्ट वाला 23वां का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है -12 का क्यूब, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। चलिए देखिए क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, एक सूत्र हम आप लोग को बताए थे, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों से बताए थे, कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। एक सूत्र आप लोग को हम बताए थे। फिर ध्यान दीजिए, इसके बाद में एक कंडीशन बताए थे, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यानी यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ये ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को ये हम कंडीशन बताए थे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ध्यान दीजिएगा, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो हमारा यही कंडीशन। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा देखिए इसी रूप में बन रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसी रूप में हमारा क्वेश्चन बन रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc। चलिए देखते हैं, a का मान -12, b का मान 7 और c का मान 5। ये हो जाएगा 3 गुणे -12 गुणे b का मान 7 गुणे 5। चलिए गुणा कर लेते हैं, इसका सबका हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, गुणा कर लेते हैं। 12 3 36, 36 को 7 से और फिर 5 से, 36 को 7 से करेंगे, 7 6 42 के 2 हाथ से लाया 4, 7 21 4 25 और गुणे 5, 5 दूनी 10, 5 50 25, सॉरी 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 50 25 1 26, 5 दूनी 10 2 12। ये हमारा बन गया 1260। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें एक माइनस लगा है, जब एक माइनस होता है तो उत्तर हमारा माइनस में आएगा, -1260। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा आएगा -1260। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग फर्स्ट वाला हल कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन,
इसी में सेकंड क्वेश्चन देखिए, 28 का क्यूब प्लस 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। चलिए यही सूत्र लगाते हैं हम लोग, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc। चलिए मान रख दिया जाए, a का मान 28, 3 गुणे 28 गुणे b का मान ऋणात्मक है -15 गुणे c का मान -13। आगे देखिए, अब ध्यान दीजिए, इसका सब का आप लोग गुणा कर लीजिएगा, 3 का 28 का -15 का -13 का, आप लोग चारों का गुणा खुद से कर लीजिएगा। अब देखिए, इसमें ऊपर वाले में सिर्फ एक माइनस था तो हमारा उत्तर माइनस में आया था, -1260। लेकिन देखिए इसमें 2 माइनस है, 15 में भी माइनस है, 13 में भी माइनस है। जब माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा, यानी हमारा इसका उत्तर पॉजिटिव आएगा, यानी इसका उत्तर हमारा धनात्मक आएगा। आप लोग गुणा कर लीजिएगा अपने आप से, जितना आएगा आप लोग लिख दीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा उत्तर धनात्मक आएगा, यानी माइनस गुणे माइनस प्लस। आप लोग अपने आप से गुणा करके लिख लीजिएगा जितना भी आएगा यहाँ पे। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा पूरा हो गया। 23 में फर्स्ट सेकंड 2 क्वेश्चन था, दोनों हम सॉल्व कर दिए। इसका गुणा आप लोग खुद से कर लीजिएगा, उत्तर धनात्मक आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद में अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद में 23 के बाद में क्वेश्चन नंबर 23 के बाद में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए 24वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके, सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। चलिए देखिए, सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला हमारा दिया गया है 2a + 3b और 2a - 3b, 2a + 3b और 2a - 3b। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों, आप लोगों को एक सूत्र बताए थे, a + b × a - b। ध्यान दीजिएगा, a + b × a - b, ये सबसे आसान सूत्र होता है। इसका प्रयोग आप लोग हो सकता है 6, 7, 8 में भी कर चुके हो। यानी देखिए ये हमारा बन रहा है, एक ब्रैकेट में 2a + 3b, दूसरे में 2a - 3b, यानी ये हमारा बन रहा है a + b × a - b। इसका सूत्र होता है a² - b²। चलिए देखिए, a का मान 2a, ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस b का मान 3b, 3b का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4a² माइनस 3 तिहाई 9b²। यह हमारा इतना उत्तर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया, 2a + 3b और 2a - 3b। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन 3a माइनस 4b का होल स्क्वायर, 3a माइनस 4b का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए मान रख दिया जाए, a का मान 3a, 3a का स्क्वायर प्लस b का मान 4b, 4b का स्क्वायर माइनस 2ab, a का मान 3a और गुणे 4b। चलिए देखिए 3a का वर्ग 3 तिहाई 9, 9a स्क्वायर प्लस 4 चौक 16, 16b स्क्वायर माइनस ये हमारा b है, ध्यान रखिएगा, माइनस 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24ab। ये हमारा कितना होगा 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर माइनस 24ab। ये हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, सूत्र आप लोग हर हाल में, एक हम जितना सूत्र बताए हैं आप लोगों को, एक क्लास में आप लोग को हम सारा सूत्र बताए हैं, आप लोग सूत्र जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया हमारा, थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया गया है a/2 माइनस b/3, a/2 माइनस b/3 का होल स्क्वायर, a/2 माइनस b/3 का होल स्क्वायर। चलिए देखिए ये हमारा a का मान, ये हमारा b का मान, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। b है ये, देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए a का मान हमारा a/2 दिया गया है, चलिए देखिए a/2 का होल स्क्वायर प्लस b/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे a/2 गुणे b/3, 2ab, a/2 का स्क्वायर करेंगे तो a का वर्ग a स्क्वायर बटा 2 का वर्ग 4 प्लस b/3, b का वर्ग b स्क्वायर अपान 3 का वर्ग 9 माइनस इसका देखिए 2 से 2 कैंसिल, ab/3। यह हमारा इतना उत्तर हो जाएगा, ऊपर a और b बच गया, नीचे केवल 3 बच गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यह हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड था। 24वां का क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग, x माइनस y/3 माइनस 1, x माइनस y/3 माइनस 1, x प्लस y/3 और प्लस 1, x प्लस y/3 प्लस 1। चलिए देखिए सबसे पहला काम ध्यान दीजिए, देखिए दोनों में सेम सेम चीज लिखा है एकदम, सिर्फ चिन्ह अलग है बस, इसमें दोनों माइनस, इसमें दोनों प्लस। अब आप लोग एक चीज समझिए, देखिए इसमें और इसमें दोनों में माइनस लगा है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, x लिख लीजिए, इसमें दोनों में माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें देखिए y/3 और माइनस 1 माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा y/3 और प्लस 1। इसको इतना कर दीजिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन समझिए अच्छी तरह से। x लिखा है लिख दीजिए, इसमें दोनों में माइनस हम कॉमन ले लें, तो जो ध्यान दीजिए माइनस कॉमन लेंगे ये हो जाएगा y/3 प्लस 1, ये चिन्ह बदल जाएगा। और दूसरे ब्रैकेट में इसमें देखिए x प्लस, इसको लिख दीजिए ब्रैकेट में y/3
और +1 को अलग से। अब देखिए, आप लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको हम a मान लें, इतने को a मान लें, और इतने पूरे को हम लोग b मान लें, इतने पूरे को। तो देखिए, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, और दूसरे में देखिए a और ये पूरा b का मान, यानी a प्लस बी। देखिए, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। इसको सिर्फ x को a मान रहे हैं, और इसको पूरे को हम b मान रहे हैं, यानी a माइनस बी। ये पूरा b का मान है जो छोटे ब्रैकेट में लिखा है। इधर देखिए, ये a है प्लस ये पूरा b का मान है छोटे ब्रैकेट वाला। इसमें सूत्र बन जाएगा a माइनस बी इंटू, यहां पे इंटू बीच में है, a प्लस बी बराबर हमारा सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, एक ब्रैकेट में माइनस बी, दूसरे में प्लस बी, बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए देखिए, अब हमारा a का मान कितना है, x, सिर्फ x, तो x का वर्ग माइनस b का मान हमारा ये पूरा है, इतना जो छोटे ब्रैकेट में लिखा है, जो छोटे ब्रैकेट में लिखा है ये पूरा b का मान है। ये हो जाएगा y/3 + 1 इसका स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए माइनस, इसको देखिए y/3 + 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए, ये हमारा बन रहा है, इसका मान a है, ये b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें इसको सॉल्व कर दीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए देखते हैं, इसको लिख लीजिए माइनस। अब देखिए, y/3 का वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा y²/9, 3 का वर्क 9, y² + 1, और प्लस 2 से करेंगे y में और 1 में, तो 2y/3 यानी 2y/3। देखिए, हमारा इतना हो गया। आप लोग क्वेश्चन समझिए, आगे बढ़िए। x², अब ये ब्रैकेट से पहले माइनस है, इसका सारा चिन्ह अंदर का बदल जाएगा, -y²/9 -1 -2y/3। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन को समझने का पूरा प्रयास आप लोग कीजिएगा। फिर से देखिए, इसमें सबसे पहला काम हम माइनस कॉमन ले लिए, तो ये हमारा इतना हो गया। देखिए, ये प्लस हो जाएगा, इसको लिख दिए ऐसे। अब हमारा a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान सिर्फ x, अब b का मान ये पूरा ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में जो लिखा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लोग लिखते चलेंगे ऐसे। इसमें बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, सूत्र लगा दिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको सॉल्व कर लिए, इसको कर दिए, इसको फिर ब्रैकेट खोल देंगे, तो इसके पहले माइनस है, ये सारा माइनस हो जाएगा। चलिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन हमारा है 106 × 94। 106 × 94। इसको सॉल्व करना है, ध्यान दीजिए, लेकिन हमें गुणा नहीं करना है। ऊपर दिया गया सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना है। चलिए देखिए, 106, ध्यान दीजिए, 106 देखिए, ये 100 से 6 ज्यादा है, और 94 जो है वो 100 से 6 कम है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला पद 100 से जितना ज्यादा है और दूसरा वाला 100 से उतना कम है, तो इसको लिख दीजिए 100 + 6, और गुणा यहां पे लगा है, गुणा
इसको लिख दीजिए 100 माइनस 6। 100 में 6 जोड़ेंगे 106, 100 में से 6 घटाएंगे तो 94। अब देखिए बच्चों, ये हमारा बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान 100, 100 का वर्ग माइनस बी का मान 6, 6 का वर्ग, 100 का वर्ग 10,000 माइनस 6 का वर्ग 36। घटाएंगे, ये आएगा 10,000 में से 36 घटाइए 9,900, कितना आएगा 9,964, 64, 670, 300, हाँ 9, ठीक है 9,964। 24वां का हमारा 5वां क्वेश्चन 9,964। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया 9,964। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 0.99, ध्यान दीजिए 0.99 का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, आप लोग क्वेश्चन को समझ लीजिए अच्छी तरह से। 0.99 का स्क्वायर 0.99 यानी 99 का स्क्वायर। ये देखिए 0.99 का मतलब होता है, यानी 0.99 का मतलब होता है 99 पैसा। ध्यान दीजिएगा, ये कितना है हमारा 99 पैसा, यानी ये हमारा, ध्यान दीजिएगा 99 पैसा है। आप लोग समझ लीजिए अच्छी तरह से। ये हमारा 1 रुपए से कितना कम है, सिर्फ 1 पैसा कम है। अगर ये 99 पैसा है, 1 पैसा और मिल जाए तो 100 पैसा बन जाएगा। 100 पैसे का मतलब 1 रुपया। ध्यान दीजिएगा, ये 99 है, 0.99 मतलब 99 पैसा। ये हमारा 1 रुपए से कितना कम है, सिर्फ 1 पैसा। तो इसको लिख दीजिएगा 1 माइनस 1 पैसा। ध्यान दीजिएगा 1 माइनस 1 पैसा। अब इसको आप लोग समझने का पूरा प्रयास कीजिए। देखिए, ध्यान रखिए अच्छी तरह से, इतना मत लिखिएगा नहीं तो गलत होगा। ये हमारा 1 पैसा नहीं है। ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन को समझिए। 0.1 का मतलब 1 पैसा नहीं होता है। 0.1 का मतलब होता है 10 पैसा। चाहे हम 0.1 लिखें या 0.10 लिखें, इसका मतलब क्या होगा 10 पैसा। ये हमारा 10 पैसा है, ये भी 10 पैसा और ये भी 10 पैसा। अगर 1 पैसा रहेगा तो वो 0.01 रहेगा। ध्यान दीजिएगा, 1 पैसा रहेगा तो 0.01 रहेगा। चलिए देखिए, ये हमारा है 0.99 का स्क्वायर। इसको लिख दीजिए 1 माइनस 0.01 का होल स्क्वायर। यानी कि 1 रुपए में से जब हम 0.1 घटाएंगे इतना बचेगा 0.01। चलिए सॉल्व कर लीजिए। ये हमारा बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a का मान 1 का वर्ग प्लस b का मान 0.01, इसका वर्ग माइनस 2 गुणे a का मान 1 और गुणे b का मान 0.01। चलिए देखिए, अब गुणा कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0.01 का वर्ग करेंगे 0.0001। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को दशमलव का गुणा हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग समझ लीजिए, गुणा में दशमलव जोड़ के लगता है 0.01 गुणे 0.01, 1 एकम नाम 1। अब देखिए 2 अंक पे इसमें है, 2 अंक पे इसमें है, यानी दशमलव को लगेगा 4 अंक पे। तो हमारा अंक सिर्फ 1 है, तो हम यहां पे 3 शून्य आगे करेंगे। अब ये 4 अंक पूरा हो गया, इतना आएगा।
माइनस। चलिए इसको करते हैं, इधर वाला 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2। अब समझिए आगे, ये हमारा 2 एक अन्नम 2 हो गया, लेकिन 0.2 अंक पे लगेगा। देखिए इसमें 2 अंक है, तो इतना हो जाएगा, इतना। अब चलिए प्लस वाला जोड़ लिया जाए, प्लस वाला जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.0001। इसको जब जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए, दशमलव का जोड़ तो आप लोग को सिखाए हैं। ये 1 रुपया है, ये इतना पैसा है, यानी देखिए 1 इसमें जोड़ना है हमें, इसमें 0.00 कर दीजिए, फिर दशमलव लगा दीजिए 0001। इसको जोड़ेंगे तो 1000.1 इतना आएगा, माइनस 0.02। चलिए देखिए, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, प्लस वाला हम प्लस से जोड़ दिए, इतना आ गया, माइनस लिख लिया, ऐसे घटा लीजिए, इसको घटाइए 1.0001, ये हमारा इतना है, और दूसरा वाला है 0.02। ध्यान दीजिए बच्चों, समझिएगा, आप लोगों को हम एक क्लास में दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग पढ़ा चुके हैं। तो ध्यान दीजिए, दशमलव के जोड़ या घटाव में सिर्फ दशमलव से मतलब होता है, दशमलव एकदम नीचे नीचे होना चाहिए बस। संख्याएं घटे या बढ़े उससे कोई मतलब नहीं। जहां संख्या कम पड़ेगी वहां हम लोग शून्य बढ़ा लेंगे। यहां पे शून्य कर दीजिए, यहां पे कर दीजिए, तो यहां पे कर दीजिए। चलिए 1 का 1 0, ये यहां से ये बन गया 10, 10 में से 2 गया 8, ये बचा 9, 9 दशमलव, यह कुछ नहीं, 0.9801। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां हो गया, 24वां का 6वां क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 24वां का 6वां क्वेश्चन हमारा हो गया। इसके बाद में 0.9801 इतना हमारा आएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला x + 5 a - 3, a + 5 और a - 3। चलिए देखिए, a + 5 a - 3। ध्यान दीजिए, देखिए बच्चों, आप लोगों को हम एक, ध्यान दीजिए, एक सूत्र बताए थे, x + a, ध्यान दीजिए, और x + b। a - 3 को हम लोग लिख सकते हैं a + -3। अब देखिए x + a और x + b, ध्यान दीजिएगा, x + a × x + b, ये सर्वसमीका आप लोग को बताए थे। तो हम बताए थे ये होता है x² + a + b × x + ab। चलिए मान रख दिया जाए, x का मान a यानी a² प्लस a + b, a का मान 5, ध्यान दीजिएगा, देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, a का मान 5, 5 - 3, ध्यान दीजिए, b का मान देखिए -3 है, -3, x + 5 × -3। चलिए देखिए, आगे देखिए, 5 - 3 x, और ये देखिए a × b, 5 × -3, a² प्लस 5 में से 3 घटाएंगे 2, x 5 3 15 -15। ध्यान दीजिएगा, सॉरी, x का मान कितना है, a है, a, इस पे भूल गए थे, a यहां पे लिखा जाएगा, यहां पे a रहेगा, ये x था, यहां पे a रहेगा, x का मान a है, यहां में a रहेगा। देखिए फिर से समझ लीजिए,
एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब देखिए एक्स, इसका सूत्र होता है इतना, फिर हम ए स्क्वायर ए प्लस बी, ए का मान 5 और बी का मान -3 है, -3 इसमें कर दिए। ए स्क्वायर 5 में से 3 घटाए 2a माइनस 5 3 15, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 15। क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा ये लास्ट वाला। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा लास्ट वाला। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 25 शुरू होगा। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आप लोग अब मिलेंगे अगली क्लास में, क्वेश्चन नंबर 25 से हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।